आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। एक दिन में तेलंगाना आरटीसी बसों में 30 लाख खवातीन ने सफ़र किया। तेलंगाना आरटीसी बसों में पीर को मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। आरटीसी ईडी ऑपरेशंस शेखर ने बताया कि 51 लाख से ज़्यादा लोगों ने पीर को आरटीसी बसों में सफ़र किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफ़र किया था। खवातीन को मुफ्त सफ़र दस्तियाब होने की वजह से सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कार्तिक मासम के महीने के आखिरी पीर के दिन खवातीन ने रिकॉर्ड तादाद में बसों में सफ़र किया। इस रश का अंदाज़ा लगाते हुए आरटीसी के अहदेदारों ने बाकायदा और इजाफी बसें भी चलाईं, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर हफ्ते की छुट्टी लिए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। आरटीसी ज़राए ने बताया कि बसों में सफ़र करने वाली खवातीन मुसाफिरों की तादाद 60% दर्ज की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई। पीर को कुल 51 लाख लोगों ने आरटीसी बसों में सफ़र किया, जिनमें से 20.87 लाख मर्द और 30 लाख खवातीन ने मुफ्त सफ़र किया। आमतौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर आरटीसी में सवार होते हैं तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी 11.74 करोड़ हुई। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद असनीजा ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की दरख्वास्तों की यकसुई के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाक़ सिकंदराबाद में एक खुसूसी काउंटर कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ताउन से 13, 15 और 18 दिसंबर को यह खुसूसी काउंटर काम करेगा। दरख्वास्त गुजारों से कहा गया है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तवस्सुत से आने वाली दरख्वास्तों की ही इस काउंटर के ज़रिए यकसुई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हज 2024 के ताल्लुक़ से मरकज़ी हुकूमत ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का 4 दिसंबर 2023 से आगाज़ कर दिया है, जो 20 दिसंबर 2023 तक मौसूल की जाएंगी। तमाम आज़मीन हज के पासपोर्ट कम अज़ कम 31 जनवरी 2025 तक कारगर रहने चाहिए। CBSE 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स की तारीख का ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने मंगल को क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। CBSE ने कहा कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स अगले साल 15 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे। वहीं 12वीं जमात के एग्जाम्स 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगे। एग्जाम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहेंगे। तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ 47 एकड़ अराजी पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की शिकायत शाहमीरपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत कुरिंदा कबायलियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि रातों रात रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। इस सिलसिले में मल्ला रेड्डी के खिलाफ 4 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकसभा की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, विजिटर गैलरी से 2 अफराद कूदे, दोनों गिरफ्तार। पार्लियामेंट में जारी सरमाई इजलास के दौरान अचानक 2 नौजवान कूद गए, जिसकी वजह से ऐवान में अफरा तफरी मच गई। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों ने विजिटर गैलरी से छलांग लगा दी। दोनों अरकान असेंबली की सीटों तक पहुंच गए। इस दौरान दोनों ने स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि आज ही पार्लियामेंट पर हमले की बरसी भी है। दोनों ने नारे भी लगाए। हालांकि इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2 नौजवान गैलरी से कूद गए और उनके जरिए कोई चीज़ फेंकी गई, जिससे गैस निकल रही थी। इन्हें अरकान असेंबली ने पकड़ लिया। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकार इन्हें बाहर ले गए। ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। यह यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आज हमने उन लोगों की बरसी मनाई जिन्होंने 2001 पार्लियामेंट हमले में अपनी जानें कुर्बान की थी। नाबालिग लड़की के साथ इस्मत दरी के मामले में बीजेपी के रुकन असम्बली कसूरवार करार। उत्तर प्रदेश के ज़िले सोनभद्र की एक अदालत ने 9 साल पहले नाबालिग लड़की के साथ इस्मत दरी के मामले में बीजेपी के दोधी असम्बली हल्के के रुकन असम्बली राम दुलार गौड़ को कसूरवार करार दिया है। इन पर सज़ा का तयन 15 दिसंबर को होगा। इन्हें अदालती हिरासत में जेल भेजा गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगल को समाअत करके राम दुलार गौड़ को खाती करार दिया। 4 नवंबर 2014 को उस वक्त के प्रधान राम दुलार गौड़, जो इस वक्त बीजेपी के दोधी से MLA हैं, इसके खिलाफ एक शख्स ने मीरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि राम दुलार
इसकी नाबालिग बहन के साथ गुज़िश्ता 1 साल से लगातार धमकी देकर इस्मतदरी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने राम दुलार के खिलाफ इस्मतदरी और पॉक्सको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और जांच करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों फरीक़ैन के वकीलों ने बहस करके अपना मौक़िफ़ रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को फैसले की तारीख तय की थी। मामले की समाअत करते हुए अदालत ने खाती पाकर दोधी MLA राम दुलार गौड़ को अदालती हिरासत में लेकर ज़िले जेल भेज दिया और अब अदालत इस मामले में 15 दिसंबर को उनके खिलाफ सज़ा सुनाएगी। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खिराज अक़ीदत। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मरकज़ी वज़रा, मौजूदा और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, शहदा के अहल खाना और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने भी खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने भी शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 22 साल पहले आज के दिन दहशतगर्दों के मुल्क की आला सियासी क़यादत को ख़त्म करने और हमारी जमहूरियत के मंदिर को नुकसान पहुँचाने के नापाक मंसूबे को बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया था। इस दौरान 9 अफराद ने मादर वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम हमेशा उनकी मखरूज रहेगी, इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों और मुज़ाहिर में ख़त्म करके अपने अहद का इरादा करें, जो आज इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा ख़तरा है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें वज़ीर आला बने, वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में लिया हलफ। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें वज़ीर आला बन गए हैं। चारशंबे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गवर्नर मंगू भाई पटेल ने दारुल हुकूमत भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके साथ ही गवर्नर पटेल ने जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में नवमुंतखब अरकान असम्बली, BJP के ओहदेदारान और कारकुनान, रज़ाकारों और आम शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।